नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं लेकर आई हूं बॉलीवुड के गलियारों से आपके लिए चटपटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की दुनिया में। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो आए दिन अपने फैंस के लिए अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। उर्वशी की खास बात यह है कि वो अपने फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानकारी देती रहती हैं, जिसकी वजह से फैंस उनसे हमेशा जुड़े ही रहते हैं। उर्वशी के इंस्टाग्राम पर ही 45 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं और जिसकी खुशी उन्होंने सोशल मीडिया पर जाहिर कर दी है और एक खतरनाक स्टंट किया है, जिसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। उर्वशी रौतेला ने ही 45 मिलियन फॉलोअर्स के होने के बाद से ही खतरनाक स्टंट करके इसका सेलिब्रेशन किया है और वीडियो में वो दुनिया के टॉप से स्टाइल करती हुई नजर आ रही हैं और ये ग्लास बॉटम स्टाइल्ड ही है जो कि दुबई में मौजूद है और इस स्लाइड में के जरिए ही पूरे दुबई का नजारा देखा जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि वीडियो में उर्वशी काफी खुश नजर आ रही हैं और कांच के फ्रेम में ही स्टाइल करते हुए जरा भी डरी नहीं है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उर्वशी ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि OMG 45 मिलियन दुनिया के टॉप से स्लाइड कर रही हूँ, आई लव यू। ग्लास बॉटम स्टाइल में ही जश्न मना रही हूँ। उर्वशी का ये वीडियो उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो उर्वशी जल्द ही रणदीप हुड्डा के साथ ही वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश में नजर आने वाली है। उनके पास इस समय प्रोजेक्ट की लाइन लगी हुई है। वो बॉलीवुड के साथ ही तेलुगु फिल्मों में भी जल्द नजर आने वाली हैं। आपको बता दें कि वो द लीजेंड में भी तेलुगु इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं और ये एक बिग बजट फिल्म है। इसके साथ ही वो फिल्म ब्लैक रोज में भी नजर आएंगी। कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा साल 2008 से प्रसारित हो रहा है और आज भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है। आज हम आपको इस टीवी सीरियल में काम करने वाली एक्ट्रेस आरती जोशी के बारे में बताएंगे। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आरती ने इंडस्ट्री में अब तक हुए अपने अनुभव को साझा किया है। आरती कहती है, कॉमेडी टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा ही है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये टीवी सीरियल उनके घर में देखा जाता है और इसमें नजर आना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। आरती ने इंटरव्यू में बताया है कि वे एक गुजराती फैमिली से आती हैं और ग्लैमर्स इंडस्ट्री में आने से पहले उन्हें घर वालों का विरोध झेलना पड़ा था। आरती कहती है कि उनके घर वाले इस बात को लेकर चिंतित थे कि वे कैसे अकेले मुंबई जाकर सब चीजें मैनेज करेंगे। हालांकि एक्ट्रेस की माने तो उन्होंने घर वालों की गलत साबित करके दिखा दिया है और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। और इस इंटरव्यू के दौरान ही आरती ने इंडस्ट्री से जुड़ा एक कड़वा अनुभव भी साझा किया है। एक्ट्रेस ने अपने अनुभव में बताया है कि ग्लैमर्स वर्ल्ड में ही 100 में से 80% लोग बेईमान या धोखेबाज होते हैं। एक्ट्रेस कहती है कि करियर की शुरुआत में ही उनका भी ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका है और वे धोखा खा चुकी हैं। आपको बता दें कि आरती जोशी हाल ही में एक वेब सीरीज में दल्ला में ही नजर आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभाई है। इसके साथ ही एक्ट्रेस फिल्म संजू और नरेंद्र मोदी बायोपिक में भी नजर आ चुकी है। रियलिटी शो बिग बॉस 15 में ऑडियंस को इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है और शो में ही अपने आखिर पड़ाव पर आ गया है। और अब आपको बता दें कि रोजाना बिग बॉस के घर में लड़ाइयां ही हो रही हैं। हाल ही में शो में ही तेजस्वी प्रकाश और शमिता शेट्टी की लड़ाई हुई थी। आज वीकेंड के वॉर में हर हफ्ते की तरह सलमान खान कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते नजर आने वाले हैं। आज के एपिसोड में सलमान खान तेजस्वी की जमकर क्लास लगाते हुए नजर आएंगे। शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान तेजस्वी पर चैनल को भला बुरा कहने की वजह से खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी ने हाल ही में शमिता शेट्टी से लड़ाई में कहा था कि चैनल शमिता की तरफ से बाइस्ड है और तेजस्वी की ये बात सलमान खान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सलमान तेजस्वी से कहते हैं कि जिस थाली में खाया जा रहा है उसमें कोई छेद करता है। इतना ही नहीं, वो तेजस्वी से कहते हैं कि सिंपैथी
कार्ड खेलना बंद कर दे। तेजस्वी को सलमान की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि उन्हें किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। सलमान उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं। सलमान यही नहीं रुकते, वो आगे कहते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा की भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। वीकेंड के वॉर में ही गौहर खान स्पेशल गेस्ट बनकर आने वाली हैं और जहां वो घर वालों से एक टास्क करवाएंगी और इस टास्क के दौरान ही तेजस्वी और निशांत की बहस हो जाती है। गौहर निशांत से चुप होने को कहती हैं मगर वो नहीं मानते, जिसके बाद ही तेजस्वी निशांत से कहती हैं कि तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। गौहर भी ये चाहती हैं और इसके बाद से ही गौहर तेजस्वी से कहती हैं कि उन्हें उनकी जगह बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहती हैं कि आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, ये मेरी भाषा नहीं है। और इससे तेजस्वी चिढ़ जाती हैं और चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। देश के हर कोने में मकर संक्रांति और पोंगल का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बॉलीवुड में भी कई सितारे पतंग उड़ाकर और तिल के लड्डू खाकर इस त्योहार को मनाते हुए नजर आए और इस लिस्ट में एक नाम श्वेता तिवारी की लाडली बेटी पलक तिवारी का भी है। पलक ने भी इस खास मौके पर पतंग उड़ाते हुए नजर आई हैं और तिल के लड्डुओं को खाते हुए तस्वीर भी साझा कर दी है और साथ ही अपने फैंस को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी थी। पलक ने अपनी खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। ये न केवल हमारे लिए बल्कि आकाश में उड़ते पंछियों के लिए भी अच्छा दिन साबित हो, जो अक्सर इस दिन पतंग की डोर में ही फंसकर अपनी जान गंवाते हैं। चलिए इनकी भी देखभाल करिए। इनसे खूब प्यार करें और साथ ही इस अवसर पर ढेर सारी मिठाइयां लें और प्रार्थना करें, फिर फसल तो अच्छी हो ही जाती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये साल 2022 उज्जवल रहे। तो वहीं बात करें पलक तिवारी के लुक की, तो बिजली गिराते हुए पलक ने ही इस स्पेशल डे पर येलो और व्हाइट कुर्ता चूज किया था और सोशल मीडिया पर पलक की ये खूबसूरत तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल भी हुई हैं। पलक की एथनिक लुक देखकर फैंस उनकी इन तस्वीरों पर लाइक्स कमेंट करना नहीं भूल रहे हैं। और पलक की ये बातें कहना गलत नहीं है कि पलक ने लुक्स के मामले में बॉलीवुड के चहेते और फेमस स्टार किड्स को भी टक्कर दी है। पलक की अपकमिंग फिल्म की बात की जाए तो रोजीदार सैफरॉन चैप्टर एक हॉरर फिल्म है जिसका डायरेक्शन विशाल मिश्रा कर रहे हैं और फिल्म में पलक तिवारी के अलावा अरबाज खान और मनीषा मुखर्जी भी नजर आएंगे। बॉलीवुड की ट्रेंडिंग जोड़ियों में शामिल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने शादी के बाद अपनी पहली लोहड़ी धूमधाम से मनाई है। क्योंकि विक्की कौशल पंजाबी है तो लोहड़ी का जश्न जोर शोर से मनाना ही था। ऊपर से वो दोनों न्यूली मैरिड कपल है और कैटरीना विक्की के इस लोहड़ी सेलिब्रेशन की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दोनों एक्ट्रेस ने फैंस को लोहड़ी की लख लख बधाई देते हुए अपनी साथ में तस्वीरें भी शेयर की हैं। अगर आप विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी के फैन हैं तो ये तस्वीरें आपका दिल मोह लेंगी। दोनों को खुश देखकर आपका दिल भी छू लेंगी। ये तस्वीरें में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। दोनों कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं। कैटरीना कैफ ने रेड कलर का सूट और जूती जैकेट पहना हुआ है और वहीं विक्की कौशल ने टी शर्ट पैजामा और जैकेट में नजर आ रहे हैं। एक्टर मोहित रैना अपनी एक्टिंग से ही फैंस के दिलों में राज करते हैं। नए साल पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करके उन्होंने सभी को चौंका दिया था। मोहित ने अदिति से शादी की है और शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो पोस्ट होते ही वायरल हो गई थी। फैंस को मोहित की शादी की तस्वीरें बहुत पसंद आई थी। अचानक से शादी करने के बाद मोहित ने अपनी शादी के बारे में हाल ही में बात की है। उन्होंने अपनी शादी के बारे में कई खुलासे भी किए हैं।
मोहित ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया है कि उनकी शादी प्लान नहीं थी और आखिरी मिनट पर सब प्लान हुआ था, जिसके बारे में उन्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। मोहित ने यह भी कहा कि शादी का प्लान फिक्स नहीं था, ये बहुत ही अचानक हुआ है, जैसे कि अपने आप सारी चीजें सही जगह पर होती गई। और शादी राजस्थान में हुई, जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। मोहित ने आगे ये भी कहा कि उनकी शादी की अनाउंसमेंट के बाद से ही ऐसे रिएक्शन की उन्हें उम्मीद नहीं थी। यह मेरे लिए खूबसूरत, इमोशनल और दिल भर देने वाला था और इससे मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। लो प्रोफाइल सेरेमनी करने पर मोहित ने कहा कि मैं हमेशा से प्राइवेट इंसान रहा हूं। वो मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल थे, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि अदिति से वो पहली बार कैसे मिले थे। मोहित ने बताया कि हम कुछ साल पहले मिले थे और कुछ सालों बाद हमने अपनी दोस्ती को एक साथ ही आगे बढ़ाने का फैसला लिया था। कोरोना काल में उनके परिवार से मिला और उसके बाद दोनों परिवार के लोगों से ऐसे ही आगे बढ़ते रहे रिश्ते। भाभी जी घर पर हैं कि अंगूरी भाभी यानी कि शुभांगी अत्रे ट्रोलर्स का शिकार हो गई हैं। आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि मकर संक्रांति के मौके पर शुभांगी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसकी वजह से वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। इस वीडियो में ही शुभांगी मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य को अर्घ्य देती दिख रही हैं और वो पूजा में मग्न है और मंत्रों का उच्चारण करती दिख रही हैं। लेकिन उन्होंने सैंडल पहने हुए हैं और सैंडल पहनकर पूजा करने की वजह से शुभांगी को लोग ट्रोल करने लगे हैं। सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि चप्पल तो उतार देती मैडम। एक अन्य यूजर ने लिखा, तुम पूजा नहीं सूर्य देव का अपमान कर रही हो। शुभांगी के इस वीडियो पर देखते ही देखते कमेंट्स की बाढ़ आ गई और जिसकी वजह से उन्होंने भी ट्रोल करने वालों को करारा जवाब देने में देर नहीं लगाई है। शुभांगी ने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सफाई देते हुए लिखा, मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी मेरे लिए गलत लिख रहे हैं उनके लिए एक जवाब। जहां मैं खड़ी हूँ सूर्य को जल चढ़ाने के लिए, वो हमारे स्टूडियो का हिस्सा है। वहां कई बार टूटे हुए कांच के टुकड़े और नाखून पड़े रहते हैं। और हाँ, एक और बात, प्रार्थना करने के लिए मन साफ होना जरूरी है। मन मैला हो और बाहर से साफ सफाई कर भी लो तो कोई फायदा नहीं। जरा इस बारे में ध्यान दीजिएगा। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब शुभांगी ट्रोल हुई है। इससे पहले भी उनके साथ कई बार ऐसा हो चुका है। एक बार आपको बता दें कि इसको लेकर भी, फोटो शेयर करने को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया था, जिस पर शुभांगी ने कहा था कि पर्सनल लाइफ में ही वो जैसी भी पहने और इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मुंबई में पेपराजी कल्चर अब पूरी तरह से अपने पैर पसार चुका है। सेलिब्रिटीज की एक झलक कैमरों में कैद करने के बेताब ये पेपराजी यानी कि सेलिब्रिटीज को लेकर फोटोग्राफर अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देख सेलिब्रिटीज और भी ज्यादा फैंस से हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर इसी तरह की बानगी देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि गौहर खान मुंबई में स्पॉट हुई थी, जहां पर उनकी तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर ही गौहर खान ने माथा ही पकड़ लिया। सिर्फ यही नहीं, एक्ट्रेस ने परेशान होकर ये भी कह दिया कि ना जाने ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। दरअसल हुआ यूं कि जो गौहर खान मुंबई में दिखी तो उनकी तस्वीर लेने के लिए फोटोग्राफर्स ने हड़बड़ी मच गई और इसी बीच ही हड़बड़ी के दौरान ही फोटोग्राफर्स ने दुकान के बाहर रखा पुतला तक गिरा दिया। फोटोग्राफर का ऐसा व्यवहार देखकर ही गौहर खान ने अपना माथा पकड़ लिया और यहाँ तक कह डाला कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि सेलिब्रिटीज फोटो कैप्चर करने के चक्कर में ऐसी गलती फोटोग्राफर्स अक्सर कर दिया करते हैं और गौहर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर इस तरह के मुद्दों पर खुलकर बात भी अपनी रखती हैं। कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही गौहर खान टीवी, सीरियल, फिल्मों, म्यूजिक वीडियो में नजर आती रहती हैं और वो जानी मानी सेलिब्रिटी हैं और यही कारण है कि उनकी तस्वीरें लेने के लिए मीडिया लगातार बेकरार रहती है।
भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने भी अपनी मेहनत की बदौलत इंडस्ट्री में खास जगह बनाई है। रानी चटर्जी कई सालों से भोजपुरी सिनेमा में काम करती आ रही हैं। रानी चटर्जी को भी चाहने वालों की लिस्ट में काफी लंबी बताई जाती है, जो कि हर समय के साथ ही बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि इस बीच ही रानी ने का एक नया डांस वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस पुष्पा के आइटम नंबर पर डांस करते हुए एक्ट्रेस सामंथा को भी पीछे छोड़ते दिख रही हैं। दरअसल रानी ने ही इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अल्लू अर्जुन के सुपरहिट मूवी पुष्पा के गाने पर थिरकती नजर आ रही है। रानी चटर्जी ने भी जिस गाने पर डांस करते दिख रही हैं, वो गाना और कोई नहीं बल्कि फिल्म पुष्पा में सामंथा का आइटम नंबर सॉन्ग ओ आनंतवा है। और इस वीडियो में ही रानी चटर्जी पुष्पा के ही दूसरे सुपरहिट सॉन्ग ओ आनंतवा कमर तोड़ डांस करती दिखाई दे रही हैं। इस आइटम नंबर सॉन्ग में ही आपको बता दें कि रानी के जबरदस्त डांस मूव्स देखकर किसी के भी पसीने छूट सकते हैं। रानी चटर्जी का ये नया डांस वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस लगातार रानी के इस नए डांस वीडियो पर जमकर कमेंट और तारीफें कर रहे हैं। बता दें आपको कि रानी ने ही अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भोजपुरी फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला से की थी, और इस फिल्म में ही रानी ने ही भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी संग ऑन स्क्रीन रोमांस करती हुई भी दिखाई दी थी। बॉलीवुड सितारों से जुड़े किस्से कहानियां अक्सर सामने आते रहते हैं, जिन्हें सुनना फैंस काफी पसंद करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा श्रद्धा कपूर और वरुण धवन से जुड़ा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन ये शायद कोई नहीं जानता कि श्रद्धा ने ही कभी वरुण को प्रपोज भी किया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये बात साल 2015 की है, जब ये दोनों सितारे अपनी फिल्म ABCD 2 के प्रमोशन को लेकर एक टीवी रियलिटी शो में पहुंचे हुए थे, और इसका एक वीडियो इन समय वायरल भी हो रहा है। उस दौरान श्रद्धा कपूर ने अपने दिल का एक राज खोलते हुए बताया था कि वो वरुण धवन से प्यार करती थी, और ये उन दिनों की बात है जब दोनों की उम्र काफी कम थी। तो हम आपको बता रहे थे कि श्रद्धा ने कैसे वरुण को प्रपोज किया था। वरुण ने ही आपको बता दें कि श्रद्धा बताती हैं कि उस वक्त उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो वरुण को अपने दिल की बात बता देंगी। उनके मुताबिक इसके लिए श्रद्धा ने ही एक अनोखा तरीका निकाला और वरुण को पहाड़ी इलाके पर ले गई। उन्होंने प्यार का इजहार अलग तरीके से किया और वरुण धवन से कहा कि हम एक गेम खेलते हैं, मैं जो तुम्हें बोलूंगी तुम्हें उसे सीधे करके बोलना होगा। वरुण ने कहा ठीक है। तब मैंने उनसे कहा कि यू लव आई, और ये सुनते ही वरुण धवन ने बिना कुछ सोचे समझे इनकार कर दिया, वहां से चले गए। आपको बताते चले कि उस समय जहां पर श्रद्धा कपूर की उम्र 8 साल की थी, तो वही वरुण धवन की उम्र 6 साल की थी। बहरहाल ये किस्सा उनके बचपन का जरूर है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मालूम हो कि श्रद्धा और वरुण ने ही ABCD 2, नवाबजादे और स्ट्रीट डांसर 3D में ही एक साथ काम किया है। फिलहाल बॉलीवुड की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आर्य न्यूज।